1947 से लेकर 2014 तक 1947 से लेकर 2014 तक नहीं, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे। माइंड योर लैंग्वेज। काम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे। आप अभी भूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। वो आपको ऐसे आंख में ऐसे करके देखते हैं जब आप सवाल पूछ रहे हो। की घटना है गोंडा में, ब्रिजभूषण सिंह के लड़के ने 2 नौजवानों को कुचला है। उसके लिए भाजपा माफी कब मांगेंगे और उसके लिए आपका चैनल कब दिखाएगा? प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। अंजना ओम कश्यप अनुराग के ऊपर गुस्सा हो गई जब उन्होंने कहा, उन्हीं की बात को रिपीट किया कि मोदी जी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो गुस्सा कर गई। उन्होंने काशी के अंदर शो परफॉर्म किया और बीजेपी से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे। आज उसी एक वीडियो के ऊपर हम रेड करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए हम वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे वीडियो के ऊपर जो है वो हम अपना रिएक्शन देंगे। बोल वेद कहावे अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूँ। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में। आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते हैं, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट। 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को खटाखट, 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के। इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक ये लोग प्रधानमंत्री जी को ये झोला 1947 से लेके 1947 से लेके 2014 तक इन लोगों ने किसी को कुछ दिया नहीं। एक नया झूठ ये लोग फिर से बोलने लगे। देखिए प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में, एक सेकंड, आपने कहा आंखों में आंख मिला के बात करते हैं, मतलब शो में मैंने देखा कि आपने कहा कि मैं अभिभूत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि ये झोला। क्या अभिभूत हूँ? आपने कहा, आप क्या कह रहे हैं? क्या आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री के लिए? बहुत अशोभनीय भाषा है आपकी मिस्टर दुबे। माइंड योर लैंग्वेज। नहीं देखिए, क्या कह रहे हैं आप? आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं आपसे। आप अभी भूत पर बैठा हूँ, पाप मेरे मन में नहीं है। तो मत बोलिए आप उल्टी सीधी। बिल्कुल नहीं, जो आप अपनी बात कहिए, अपनी पार्टी की बात कहिए। बिल्कुल मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये झोला लेकर प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा। अब मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, इसी मां गंगा की, मेरी मां गंगा की कसम खाई थी। उन्होंने कहा मां गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया। कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी मां गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन, काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे पर बंधक बना दिया, एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए, जो आपने गांव गोद लिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्रूज चलाऊंगा, एक पोर्ट बनाऊंगा। क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? या गंगा मां की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं, उनके रोजगार छीनने का। अनुराग भदौरिया जी बोलेंगे, लेकिन मैं पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे साथ आगे से कभी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा। अगर मैं आपकी किसी महिला नेता के बारे में बोलूँ ना कि आंखें डाल के बात करते हैं, बहुत बुरा लगेगा आपको। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिएगा। मेरी भाषा की मर्यादा जानती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज आपने वो मर्यादा तोड़ी है। नहीं किया, आपने तोड़ी है, जो आपने सकारात्मक। एकदम नहीं। अगर मैं आपकी महिला नेत्री के बारे में बोलूं कि वो किसी पुरुष के साथ आंखों में आंख मिला के बात करती है, नकारात्मक भाषा मत बोलिएगा। कही थी, आपने बोला है। आपने नहीं कही, मैंने भी भाषा नहीं की कही। मर्यादा रखिए। बिल्कुल नहीं, मैं मर्यादा नहीं लाऊंगा। कभी मत तोड़िएगा, मैं बता दे रही हूँ आपको, हमेशा से आप किसी नाराज होले वो नहीं तोड़ूंगा। मिस्टर भदौरिया,
सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई। जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी। और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। बताइए, कभी आपने इस देश के अंदर में मंगलसूत्र पे चर्चा करते हुए देखा? आप बताइए, मैं इतने दिन से तो आप भी होंगी पत्रकारिता में, मंगलसूत्र पर चर्चा कभी इस देश में हुई है? आप बताइए, मीट मुर्गा पे चर्चा करते हुए देखा, भैंस पे चर्चा करते हुए देखी, बाबरी ताला पे चर्चा करते हुए अपने देखा, और करते करते कहां हमारी भाषा चली गई, जिस भाषा का हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आप उनकी भाषा की क्यों नहीं बुराई करते हैं? उन्होंने जो बोला वो सही था। देखिए, उन्होंने क्या बोला, अगर उनके भाव गलत है, सुनिए मेरी बात तो। आपकी महिला नेत्री के बारे में कोई ऐसे बोलेगा अनुराग जी, आपको अच्छा लगेगा? मैं तो नजर झुका के बात, और बताइए क्या करूं? नहीं, आप बोलिए, अगर गलत है तो बोलिए। अगर उन्होंने गलत, उनके भावनाएं गलत हैं तो गलत है। नहीं, ऐसी भाषा कौन बोलता है? गलत है तो गलत है। इस महिला के लिए कैसे बोलेंगे? आंखों में आंखें डाल के बात करती है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर भावनाएं मेरे खिलाफ ऐसी भाषा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। खिलाफ नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। बहुत गलत किया आपने अभेदू पे। अरे मैं अपनी बात तो नहीं, सुनिए, मैं आपकी महिला नेत्री के लिए बोलूं? आत्मविश्वास की बात। आप तीनों की पार्टी में महिला नेत्री है, मैं बोलूं कि उसकी आंखों में आंखें मिला के बात करती है? विश्वास की बात। दरअसल आप लोगों को सिर्फ अपने नेताओं की मर्यादा दिखती है, अन्य महिलाओं की मर्यादा नहीं दिखती है। बात हो जाए, आपको माफी मांगनी चाहिए अभेदू। माफी मांगता हूँ। अगर आपको मुझे बहुत बुरा लगा। ये तमीज नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। त्रिपुंड लगाने से कोई महान नहीं होता है। अगर आपके हृदय को दुख हुआ, ऐसे भाषा बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। मैं अपनी बात कर लूं। देखिए, जिस तरह की किसी को किसी भाषा से तकलीफ होती है, कोई माफी मांगे ना मांगे, मैं मांग ले रहा हूं, आप माफ कर दीजिए, छोड़िए ये बात को। अगर उनका आपको तकलीफ है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल यह है कि जिस धरती पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ रामानंद जी आए। रामानंद जी के शिष्य कौन थे? रैदास जी थे। रैदास जी के आगे कौन हो? कबीरदास जी। यहाँ तो सोशलिस्ट की तो ये धरती है। यहाँ पे समाज को सामाजिक न्याय देने की बात हुई है, और जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैम ये पूछना चाहते हैं, आज की घटना है गोंडा में, ब्रिजभूषण सिंह के लड़के ने 2 नौजवानों को कुचला है, उसके लिए भाजपा माफी कब मांगेंगे और उसके लिए आपका चैनल कब दिखाएगा? प्रधानमंत्री जी महिला, किसान, बेरोजगार पे कब बात करेंगे? वो मीट से, मंगलसूत्र से और मुजरे से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हमने देश का प्रधानमंत्री चुना है कि हमने ये सब बातें करने के लिए? जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब सारे जवाब और क्वेश्चन बंद करिए, सारे उत्तर बंद करिए। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, और कमाल है आपके पास कुछ के ज्ञान है। नहीं है, 4 भविष्यवाणी करते हो। 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम? स्टूडेंट हूँ मैम, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते हो? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है, उसके हिसाब से जी, यही सच है। ये जनता की भविष्यवाणी है। जेडीयू से सवाल है। नहीं, मेरा भाजपा से प्रश्न है। मेरा भाजपा से प्रश्न है कि अगर 10 साल में आपने जो उपलब्धियां की है, उस पे छोटे से लेके बड़ा नेता कोई या उस पे वोट क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांगते, किया ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे करते हैं जी वीडियो को एंड। आपने जिस तरह देखा कि अंजना ओम कश्यप से सख्त सवाल पूछे उन्होंने, और जो बीजेपी के लोगों से भी उन्होंने सख्त सवाल पूछे कि आप लोग वोट मांगते हो, मीट के नाम के ऊपर बात करते हो, हिंदू मुसलमान की बात करते हो, मंगलसूत्र की बात करते हो, और आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो हिंदू और मुस्लिम, उसके ऊपर वोट मांगते हो। आपने कारकर्दगी कोई नहीं की। आपने कहा कि काशीनाथ की जो गंगा नदी है उसके अंदर जो नाले पड़ते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, वो भी काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं किया गया काशी के अंदर, और ये वोट मांग रहे हैं किसी और नाम के ऊपर। 10 साल इन्होंने हुकूमत की है। और अंजना जो है, अंजना की खुद बात, उन्होंने खुद कहा कि मोदी जी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं की बात को रिपीट किया और वो अपनी बात के ऊपर गुस्सा कर गई। तो ये भला कोई बात करने वाली है कि अपनी बात के ऊपर ही गुस्सा कर जाना? तो आपको तो पता है गोदी मीडिया वैसे ही बिक चुका है और बुखला चुका है, जब से जो है वो बीजेपी की जो
पर्सनैलिटी है, जब बीजेपी की जो फेमसनेस है वो कम होती जा रही है और लोग जो है वो ज़्यादातर राहुल गांधी को पसंद करना शुरू हो गए हैं। लोग क्योंकि पढ़े लिखे हैं और वो जानते हैं कि इन्होंने 10 सालों के अंदर मुल्क का क्या हाल किया है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, गुर्बत कहाँ से कहाँ चली गई, अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। अगर आपको मेरा अंजना की वीडियो का रिएक्शन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।